सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सब प्रार्थना में भाग लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्तभर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम दयालु भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम की अपार कृपा से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से BCEC इस्कान केंद्र विशाल नगर में
तीसरे दिन के रामायण की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिन भी महानुभाव सज्जनों ने इस रामायण के आयोजन में सार्थकता से सहयोग किया है, उन सब महानुभावों के लिए भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण के चरणों में प्रार्थना है कि जन कल्याण के लिए सबको हरि कथा के श्रवण कराने का और हमको वर्णन करने का इस दास को यह अवसर दिया है। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम उनके हृदय में हरि भक्ति को अति दृढ़ता के साथ मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता अवश्य उनको प्राप्त हुए। और आप जो सुनने के लिए भाग्यशाली आ रहे हैं, आपका विशेष आना ही इस कथा के सफलता का कारण है। श्रोता, वक्ता और आयोजक करने वाले इन तीनों को कथा पवित्र करती है। कल हमने बालकांड में वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर में क्षीरध्वज महाराज जनक और उसकी पत्नी स्वनैना श्री रामचंद्र को वरमाला पहनाने के लिए और विवाह के संबंध में बांधने के लिए महाराज दशरथ को अयोध्या से बारात लाने लेने के लिए संदेश भेजा। महाराज गुरुजनों के संग आए तो विश्वामित्र के परामर्श से दो सीता और उर्मिला दशरथ जी की आपने सीता और उर्मिला महाराज जनक क्षीरध्वज की और उनके भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह 4 राजकुमारों के साथ। ये पहला रामायण का सामूहिक विवाह महाराज दशरथ का जनकपुर में उनके राजकुमारों का हुआ। कल यहाँ तक की कथा को हमने विश्राम दिया था। इसके बाद बहुत अच्छा एक शिक्षा वाला एक विचार जो समाज में बहुत आवश्यक है, वो ये है। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज जनक, आप कन्या देने वाले दाता हैं, हम आपसे लेने वाले हैं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आपने अपनी कन्या का दान किया है, अब आप जब अनुमति देंगे सुहृदय तभी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कितना बड़ा इसमें संदेश है कि लड़की वाले के लिए समाज में बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। कन्यादान महान दान है। 18-20 साल लड़की को घर में पालन पोषण करने के उपरांत पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से जब विवाह संस्कार में बांधा जाता है तो लड़के वालों को सदा ही निम्र भाव से दानदाता से लेने वाला मानना चाहिए। और हमारी संस्कृति में इसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। लड़के वाले अपनी शर्तें मनवाते हैं। लेकिन महाराज दशरथ का, राम जी के पिता का ये मर्यादा का संदेश अगर समाज में जाए तो कन्या वालों के लिए समाज में बड़ा आदर और सम्मान हो, ये बहुत आवश्यक है। समाज के कहा जाए कि स्वस्थ के लिए, स्वस्थ समाज के लिए ये अति आवश्यक है।
और इसके उपरांत महाराज जनक ने जब विदा देने के लिए अनुमति दे दी तो सुनैना ने अपनी पुत्री सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया। और ये भी बात समाज में बहुत आवश्यक है कि माता विवाह के समय अपनी बेटी को कहती है कि बेटी आज आपकी डोली यहाँ से उठ रही है, अब आपका ससुराल ही सब कुछ है, अब आपकी अर्थी वहाँ से उठेगी, अब ये घर अब आज से आपका विदाई का घर है। ये अगर संदेश माँ बच्चों को दे तो घर बिगड़ेंगे नहीं। ये सुनैना अपनी बेटी को शिक्षा दे रही कि बेटी अब आपका घर वहाँ, आपका परिवार वहाँ, हम अब आपके शुभ चिंतक हैं, आए दिन पे समय पे आएंगे, जो हमसे होगा आशीर्वाद देते रहेंगे, परंतु अब आपका घर वो है। और फिर ये बारात यहाँ से, और विश्वामित्र ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के उपरांत कहा कि अब मेरे को मेरे आश्रम जाना है, मुझे आप विदा दीजिए। विश्वामित्र जी यहाँ से विदा होकर अपने आश्रम चले गए। वशिष्ठ जी के साथ दशरथ महाराज 4 कुमारों को और 4 राजकुमारियों को बारात के साथ ले जा रहे थे तो कुछ अपशकुन होने लगे। आंधी तूफान जैसे आने लगा, पतझड़ होने लगा चारों ओर से। महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव ये क्या संकेत है? महाराज वशिष्ठ कहते हैं गुरुदेव कोई संकट आने वाला है, परंतु ये हिरण जो जा रहे हैं अपने साइड में इस दिशा में, इससे लगता है कि संकट टल जाएगा। अब ये बात ही कर रहे हैं, इतने बीच में खुली हुई जटाओं के साथ आंधी तूफान को लेते हुए कंधे के ऊपर फरसा और विष्णु धनुष को धारण किए हुए परशुराम जी पधारे। वाल्मीकि रामायण में परशुराम बारात को अयोध्या जाते हुए रास्ते में आते हैं। और हम यहाँ इतना कहते चलें आपको, रामायण जब शब्द कहते हैं तो सिर्फ वाल्मीकि रामायण, अन्य किसी भी रामायण के लिए, रामायण कहने के लिए उसके आगे कोई विशेषण देना पड़ेगा। आनंद रामायण, चंपू रामायण, कुछ विशेषण देना पड़ेगा। तुलसी कृत रामायण, लेकिन रामायण कहेंगे तो सिर्फ वाल्मीकि रामायण। रामायण शब्द आया ही वाल्मीकि रामायण के लिए, अन्य रामायण को रामायण कहने के लिए उसके आगे कोई विशेषण देना पड़ता है, तभी वो रामायण प्रसिद्ध होती है। सो वाल्मीकि रामायण में जब परशुराम जी सामने आए तो प्रणाम सबने किया, लेकिन उन्होंने किसी की ओर देखा नहीं। राम जी की ओर देख के कहा, शंकर के धनुष को आपने तोड़ा है तो ये मेरा विष्णु धनुष लो, इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाओ और फिर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। ये सुनते ही महाराज दशरथ तो थर थर कांपने लगे, वशिष्ठ जी की ओर देखने लगे और फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, हे परशुराम जी, आपने तो 21 बार क्षत्रियों से इस भारतवर्ष को विहीन कर दिया था, अब तो आपने लड़ाई युद्ध तो छोड़ ही दिया है। मेरा बालक छोटा आपसे कैसे द्वंद्व युद्ध करेगा? आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन परंतु देखा तक नहीं परशुराम में महाराज दशरथ की प्रार्थना को। महाराज वशिष्ठ आदि भी शांत रहे। पुनः जब परशुराम ने कहा कि रामचंद्र, आपने अगर धनुष तोड़ा है तो इस विष्णु धनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाओ और मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। अब श्री रामचंद्र मर्यादा में बहुत शांत चुप थे कि बड़ों के सामने बोलना उचित नहीं है। जब देखा कि वशिष्ठ जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, महाराज दशरथ भी शांत हैं, तो रामचंद्र ने कहा, महाराज हम क्षत्रिय हैं, आप बार बार ललकार रहे हैं, तो लाइए विष्णु धनुष मुझे दीजिए। और जैसे विष्णु धनुष रामचंद्र ने हाथ में लिया, प्रत्यंजा चढ़ाई और बाण का अनुसंधान कर दिया।
परशुराम देखते रह गए कि आज तक विष्णु धनुष को विष्णु के अतिरिक्त तो कोई प्रत्यंजा चढ़ा ही नहीं सकता है, तो ये तो विष्णु है, ये तो साक्षात भगवान है। और परशुराम अभी देख ही रहे थे, रामचंद्र ने कहा एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरा विश्वामित्र के भाई हैं, तो ये बाण जो मैंने अनुसंधान किया है मैं आपके ऊपर तो चला नहीं सकता। अब बताइए इस बाण को मैं कहां निशाना लगाऊं? दो ही मेरे पास विकल्प है, या आपके चरणों की गति को रोक दूं, या आपके तप से कमाए हुए सारे स्वर्ग लोगों का विनाश कर दूं। परशुराम जी कहते हैं श्री रामचंद्र मैं आपको पहचान गया, विष्णु के धनुष के ऊपर और कोई प्रत्यंजा चढ़ा नहीं सकता। मैंने इस पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को मैंने क्षत्रियों से लेकर कश्यप को दान कर दिया है। अब मैं महेंद्र पर्वत के ऊपर रहता हूं, मेरी गति को मत रोकिए, इस बाण से मेरे तप से कमाए हुए लोगों का भले विनाश कर दीजिए। रामचंद्र ने बाण का अनुसंधान किया, बाण अपने स्थान पे चला गया। परशुराम जी नमस्कार करके और वापस महेंद्र पर्वत के लिए रवाने हुए। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग इस प्रकार से आया हुआ है। लक्ष्मण ने कुछ कहा परशुराम जी को, वो रामचरितमानस में है कि आप लल कह रहे हैं इतना क्षत्रियों से शून्य नहीं हो गया है भारतवर्ष, ये दशरथ नंदन राम ने इस धनुष को तोड़ा है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तुलसीदास के रामचरितमानस में है, परंतु यहाँ से अब ये संकट टल गया। परशुराम जी वापस लौट गए और ये बारात वापस अयोध्या में आई तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। रानियों ने राजकुमारियों का स्वागत किया, सारी जनता ने 4 कुमारों का स्वागत किया, और फिर सीता को मुंह दिखाने के लिए कैकेयी ने कहा बेटी जनक नंदनी, हम सोच रहे थे हमारे 4 कुमारों को उनके समान राजकुमारियां कहाँ से मिलेंगी। आज बहुत हमारा हृदय गदगद हो रहा है जब राम के संग आपको देख रहे हैं और अन्य सारे हमारे राजकुमार अपने राजकुमारियों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। सीता जी अब मुंह दिखाने के लिए, मैं मुंह दिखाई में, ये कनक भवन जो बना है मेरा अयोध्या में, आज सीता जी आपको मुंह दिखाई में ये कनक भवन देती हूँ, आप राम जी के साथ इस कनक भवन में आनंद पूर्वक रहिए। वो कनक भवन आज भी अयोध्या में है, ये कैकेयी नहीं दिया, कैकेयी ने दिया। फिर सुमित्रा ने कहा हे मिथिलेश्वरी किशोरी सीते, मुंह दिखाई में मैं आज तक अपने आप को लक्ष्मण की माता मानती थी, आज मैं मेरा पुत्र लक्ष्मण आपको अर्पित करती हूँ। आज से लक्ष्मण आपका पुत्र हुआ, ये मुंह दिखाई में मैं आपको दे रही हूँ। अब कौशल्या माता ने सीता जी का स्वागत करके जब महल में पधारी है तो मुंह दिखाने के लिए कहती है ये मेरा श्यामल कोमल अंगम श्री रामचंद्र जो मैंने पाल पोस के प्रेम से बड़ा किया है, आज मुंह दिखाने में मैंने आपको ये रामचंद्र दिया सीता। अब देखो सास कैसे अपने परिवार को छोड़ के नवविवाहित जो राजकुमारी घर में आई है उसके प्रति कैसा उनका सद्भाव है। और महाराज दशरथ ने तो उस वक्त कह दिया कि रानियों ये बड़े लंबे सफ़र से आई हैं, ये कोमल कन्याएं अब घर से पहली बार बाहर निकली हैं, इनको आराम करने के लिए और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखिए। ये 2 बातें
और हमारे समाज के स्वस्थ जो है संचालन के लिए आवश्यक है कि नववधुओं का सम्मान, आदर और देखभाल में घर छोड़ के आ रही हैं जो, उनके प्रति कितनी सहानुभूति होनी चाहिए, ये रामायण से हमको प्राप्त होती है। और अब महाराज दशरथ के राज में सुख शांति है। महाराज ने रामचंद्र को और कुमारों को सेवा दे दी है राज की, और अच्छी तरह से राज जब चल रहा है तो महाराज दशरथ कहते हैं, भरत बेटा, आपका मामा युधाजित के कई देश से आपके विवाह के में भाग लेने के लिए जो पधारे थे, अब वो आपको अपने साथ ननिहाल ले जाना चाहते हैं, तो आप इनके मनोरथ पूरा कीजिए। और तब भरत जी तैयार हुए हैं अपने मामा के साथ तक्षशिला जाने के लिए। ये जो टेक्सिला जिसको कहते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में है, तक्षशिला जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो कैकेयी महाराज की राजधानी थी। जब भरत जाने लगा तो भरत शत्रुघ्न तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। भरत और शत्रुघ्न दोनों मामा युधाजित के साथ अयोध्या से कैकेयी देश के लिए रवाने हुए। यहाँ बालकांड हमारा पूरा होता है। बालकांड की यहाँ पूर्णाहुति हो गई। अब हम अयोध्या कांड को शुरू करते हैं। अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है भगवान रामचंद्र के। हम भगवान कहते हैं क्योंकि हमें अब तो प्रतीत हो गया है भगवान, लेकिन उस समय उसको केवल दशरथ नंदन और मानव रूप में राम मानते थे, क्योंकि भगवान कहने से ब्रह्मा जी को पकड़ के रावण कहता कि ये भगवान है तो फिर आपका वरदान झूठा हो गया, मेरे को मानव मार सकता है, आपने कहा था कोई देवी देवता मुझे नहीं मार सकता है। इसलिए राम को मानव ही दिखाना है। मात्र वाल्मीकि रामायण 2-3 जगह पे भगवान की संज्ञा आई, नहीं तो धरती से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से निकली हुई सीता कहाँ से निकली है? महाराज दशरथ ने कहा था ना, मैं यज्ञ के लिए शोधन कर रहा था सोने के हल से, तो अंदर हल के हलाई के अंदर से हल के नीचे के हिस्से को सीत कहते हैं, उसके लगने से निकली, इसका नाम सीता हो गया। और ये सीतामढ़ी आज भी बिहार में वो स्थान है जहाँ से सीता माता प्रकट हुई है, और वहाँ वो खड्डा जो था जिससे निकली है वो बहुत बड़ा हो गया है, और वहाँ आज भी वो दर्शनीय है और ये स्थान है जहाँ सीता माता का प्रकट्य हुआ था। दशरथ को तो कोई संतान था ही नहीं। ये पायसम यज्ञ से निकला, पायसम गाय से आता है, गाय घास चरती है, ये भी तो पृथ्वी से आया हुआ है, और उससे रामचंद्र तो पृथ्वी से सारे जुड़े हुए हैं। शेष तो पृथ्वी को ही सर के ऊपर धारण करता है। भरत जी पृथ्वी के से नीचे 2 फुट सोते हैं राम के वनवास के बाद। तो ये सब धरती से जुड़े हुए हैं। ये सब चरित्र हमको आसानी से सुलभ हैं। राजकुमार हो, भगवान हो, तो उसको कैसे पाएंगे? भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन रामचंद्र साधारणीकरण करके जब समाज के साथ घूम रहे हैं तो उनको मिलना बहुत आसान है। तो रामचंद्र के गुणों के वर्णन से अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है, और वो गुण इतने विशेष हैं कि महाराज दशरथ सभा बुलाते हैं सारे मंत्रिमंडल की, जनपदों के गणमान्य व्यक्तियों की, उनके बीच में कहते हैं, मैं इस इक्ष्वाकु वंश के राज सिंहासन को परंपरागत बहुत समय से आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। वहाँ प्रसंग जनरली ये आता है कि सभा के अंदर महाराज दशरथ ने अपने कान के पास कुछ सफेद बाल देखे, आईने में नहीं देखे। रामचंद्र आईना है, जिसके अच्छे गुणों से महाराज दशरथ को प्रतीत हुआ कि अब इसको राजकुमार को राजा के लिए राज्य अभिषेक किया जाए, अब मेरे को सेवानिवृत्त होना चाहिए। वैसे कान के पास पहले सफेद बाल आते हैं, कान में कहते हैं कि अब आपका
सेवा निवृत्त होना अति आवश्यक है। अब आप भगवान का भजन कर लो। कान के पास ही आते हैं, कान में कहते हैं कि अब आप रिटायर हो जाओ, लेकिन सरकार भले रिटायर हो, लेकिन हम रिटायर होते हैं। जो टायर के ऊपर ना नई रबड़ लगाते हैं, पहले 2-4 घंटे काम, ऑफिस में गवर्नमेंट का काम तो 2-4 घंटे में चल जाता था, और फिर दोबारा जब काम रिटायरमेंट के बाद लेते हैं वो बड़ा भारी पड़ता है। ये सफेद बाल समाचार देते हैं कि अब भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन कर लेना चाहिए। सो महाराज दशरथ ने कहा कि मैंने ये राज सिंहासन में आपकी सेवा की है, अब मैं वृद्ध होने जा रहा हूँ, अब मुझसे ये भार संभाला नहीं जा रहा है। मैंने सद्गुण संपन्न मेरे इस सुपात्र रामचंद्र को देखा है। मेरे मन का भाव ये है कि मैं इसको युवराज पद के ऊपर अभिषेक कर दूं और प्रतिष्ठित कर लूं। आपकी क्या राय है? अब तो सारे मंत्री सभासद कहते हैं महाराज हमारे घरों में हमारे बच्चे भगवान को रोज प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र हमको राजा के रूप में कब मिले। ये हमारा तो सौभाग्य होगा महाराज कि आप हमको रामचंद्र राजा देंगे, जिनके गुणों में कोई कमी नहीं है, प्रजा को अपना वो संतान समझते हैं और प्रजा के दुख सुख में उनके साथ हैं। ये सुनते ही महाराज दशरथ हृदय में बड़े गदगद हो गए, परंतु मर्यादा में, राजनीति की दृष्टि का एक बात तो बताओ, मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? मेरे जीते जी आप राम जी को राजा क्यों मानना चाहते हो? कौन सा आपको ऐसा अच्छा गुण उनमें लग गया? अब तो सभासद और मंत्री कहने लगे रामचंद्र प्रजा को अपने संतान के समान समझते हैं, प्रजा के दुख सुख में साथ हैं, किसी का भलाई किया हुआ कभी भूलते नहीं हैं, किसी से कोई अपराध हो जाए याद नहीं रखते। ये रामचंद्र की विशाल सुशील गुण हैं इनके। ये सामान्य व्यक्ति के साथ भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं जितने किसी बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति से मिलते हैं। इनके पास किसी को जाने में भी झिझक नहीं होती है, डर नहीं लगता है। ये हमारे लिए सर्वगुण संपन्न है। अब वशिष्ठ जी से पूछा कि फिर कौन सा मुहूर्त है? बोला महाराज कल ही पुष्य नक्षत्र है, कल पुष्य नक्षत्र है, राज अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। और जब ये बात हो रही थी तो महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र मेरे मंत्री, आप राज अभिषेक के व्यवस्था का सारा प्रबंध कीजिए। और वशिष्ठ जी को कहा कि आप पूजा पाठ की सारी विधियों का संपन्न करने का कार्य कीजिए। और महाराज ने रामचंद्र को अपने पास बुलाया। महाराज दशरथ ने कहा बेटा, पिता के नाते मेरा धर्म है आपको शिक्षा देना, राजा के नाते भी मेरा धर्म है आपको शिक्षा देना। आपके गुणों से तो सभी संतुष्ट हैं, फिर भी मैं आज आपको कहता हूँ जितना आज आप निम्र हो इससे अधिक निम्र होके राज करना, निम्रता से राज करना। ध्यान रखना, अगर प्रजा आपसे डरे और अपने दिल की बात आपको न कह सके तो समझना आप में कुछ कमी है। इसका मतलब अगर शासन को सही बात कहने में हमको डर लग रहा है, इसका मतलब शासन हृदय के ऊपर शासन नहीं कर रहा है, दिमाग के ऊपर शासन कर रहा है। दिमाग वाला शासन कोई पसंद नहीं करता है, दिल के ऊपर शासन होता है, वो वास्तव में शासन होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब बाहर निकलते थे तो लोग फूल बरसाते थे। अब कोई राजा महाराजा आज का बाहर निकलता है, लोग गोलियां बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले राजा महाराजा हृदय के ऊपर राज किया करते थे। लोग उनको अपना पिता के समान मानते थे, अपना पूजनीय मानते थे। अब तो ये कानून से कानून अपनी जगह पे है, लेकिन उससे अधिक जो है जनता का एक भाव होता है कि ये हमारा राजा है, हमारा राजा है। ये मेरापन जब तक आए नहीं, दशरथ जी कहते हैं कि जनता समझे कि राम हमारा है। वास्तव में ऐसा उपदेश दिया दशरथ ने राम जी को कि राम जी तो अयोध्या के राजा बने 11,000 वर्ष तक, लेकिन आज तक कि सबके कान में राम है, सबके मुख पे राम है और सभी राम राज मांग रहे हैं। ये रामचंद्र के राज की और गुणों की आज भी हमारा इच्छा है।
आज भी राम राम तो कान कान तक पहुंचा। अरे भाई, पहले हमारे भारतवर्ष में सुबह घर से निकलते थे, शाम को वापस घर आते थे, इस बीच में जिसको मिलते थे राम राम करते थे। सारा दिन राम राम जपते जपते हमारा दिन ऐसे भगवान के नाम जपने में पूरा हो जाता था। अब कोई मिलता है राम राम करता है क्या आजकल? हाँ जी, नहीं करता है ना। कहाँ चला गया राम? हेलो हाय बाय, कहाँ आग लगी बाय। एक तो किसी से मिलते नहीं है, राम राम तो छोड़ा, मिलते भी नहीं है। अब कम से कम फोन पे जब बात करते हैं तो हेलो को छोड़ो, हरि बोलो, एक इतना काम कर लो, राम राम कह दिया करो फोन के ऊपर। हमने कई बार कहा है, आज फिर आपको कहते हैं, ये हेलो आया कहाँ से फोन के ऊपर? हमने कहीं पढ़ा था कि जिसने पहले फोन का आविष्कार किया था, बनाया था, इजाद किया था, इन्वेंट किया था, उसका जब फोन चालू हो गया तो उसने अपने घर फोन किया, उसकी पत्नी का नाम था हेलो। तो उसने फोन उठा के कहा हेलो हेलो, फोन तैयार हो गया। तो उसने बड़ी खुश हो गई। अरे उसकी पत्नी मर गई, तुम्हारे घर से क्या लिया उसने? अभी तक हेलो हेलो करके उसके पीछे पड़े हुए। इसको छोड़ो। अब कम से कम आप दिन में जितनी बार फोन करते हो, हेलो को छोड़ के हरि बोल, हरे राम, हरे कृष्णा ऐसे कुछ बोलेंगे तो आपके जीवन में बिना प्रयास के बहुत बड़ा जप हो जाएगा और सामने वाले के कान में भगवान का नाम पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा काम है जी। ये हेलो छोड़ो, अब बहुत दिन हो गया हेलो का। जब पहले राम राम छोड़ दिया, धोती छोड़ दिए, महाराष्ट्र को फिर भी नमस्कार है, यहाँ अभी गांव में धोती पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बाकी सबकी धोती टोपी सब अंग्रेज लेके चला गया। धन्यवाद है माताओं को कि साड़ी संभाल के बैठी है, लेकिन हमारे भाइयों की धोती तो गई। वास्तव में ऐसा नहीं समझना कि धोती कोई हिंदू की ड्रेस है। धोती ऋषियों की त्याग का, धोती और साड़ी दोनों त्याग का वेश है। इसमें जेब होता ही नहीं, जेब धोती में भी नहीं होता है और जेब साड़ी में भी नहीं होता है। संदेश ये है कि तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है भाई, सब यहाँ रहने वाला है। तो ये वेश जो है, ये वेश इस देश का नहीं, ये वेश देवों का, ऋषियों का। भगवत धाम में सब धोती पहनते हैं, भगवान धोती पहनते हैं। 200 साल पहले, अंग्रेजों के आने से पहले 100% धोती पहनते थे लोग। आस्ते आस्ते अंग्रेजी पढ़ाई ने हमको अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। इसी के लिए उन्होंने, मेकाले ने ये पढ़ाई किया, हमारी गुरुकुलों की पद्धति को प्रतिबंध लगाकर और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने का शुरू किया था। अभी आप भी अच्छी तरह से थोड़ा अंदर से देख लो कि कौन से स्कूल में आप अपने बच्चे को डालना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम में या मराठी मीडियम में। क्या आपका क्या उत्तर है भाइयों, देवियों? भाषा आना अच्छी बात है अंग्रेजी, लेकिन कोई वो बड़ी चीज है ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी अंग्रेजी नहीं है, और फ्रेंच आदि भाषाएं भी दुनिया में बहुत सी जगहों पे चलती हैं। रशिया में तो अंग्रेजी किसी को नहीं आती है, इतना बड़ा देश चल रहा है। चाइना में किसी को नहीं आती। तो हमें अपनी भाषा के ऊपर गौरव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी? बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? हम सब अपनी भाषा में पढ़े थे, फिर आगे जब पढ़े थे, अंग्रेजी एक साइड में सब्जेक्ट होना चाहिए। भाषा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जानकारी होनी चाहिए। परंतु बात, हमारी कथा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जय श्री राम। सो रामचंद्र को महाराज दशरथ उपदेश दिया और रामचंद्र प्रणाम करके गए। फिर पुनः बुलाया रामचंद्र को महाराज दशरथ ने, कहा कल क्योंकि आपका राज अभिषेक होगा
और विधि विधान से यज्ञ होगा, पूजन होगा, तो आपको कुछ घास की चटाई पे सोना है और ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करना है, मर्यादा से रहना है बेटा। अब आप जाके भगवान का, अपनी माता को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। रामचंद्र जैसे कौशल्या के महल में प्रणाम करने के लिए गए हैं, माता कौशल्या तो भगवान की पूजा में लगी हुई है। ये समाचार उनके पास पहुंच गया था कि महाराज दशरथ हमारे राम जी को राज अभिषेक कर रहे हैं जो राजपद के ऊपर। तो वो अपने आराध्य देव कौशल्या कौन से ठाकुर जी की पूजा करती थी? श्री रंगनाथ की, जो आज श्री रंगम में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, भारत में कम से कम सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगम। 7, जैसे वैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, 7 दीवारें हैं, 7 दीवारों में वो मंदिर बना हुआ है। पूरा शहर मंदिर के अंदर है और चारों ओर कावेरी नदी है। और उसके अंदर जो ठाकुर जी है, ये श्री रंगम में श्री रंगनाथ, ये कौशल्या माता अयोध्या में पूजा करती थी। रामचंद्र ने फिर ये विभीषण को दिया था लंका ले जाने के लिए, और जब लंका ले जा रहे थे विभीषण, तो इसी स्थान पे जहाँ आज मंदिर है, दक्षिण ओर की मुख, यहाँ ठाकुर जी को नीचे रख दिया विभीषण ने। और विभीषण लघुशंका आदि करके वापस स्नान करके आके ठाकुर जो उठाने लगे, ठाकुर जी ने कहा अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एक मंदिर है जो दक्षिण मुखी है, और उस मंदिर में आज भी विभीषण प्रतिदिन पूजा करने के लिए आता है, क्योंकि विभीषण चिरजीवी है, आज जीवित है आज भी, और इस मंदिर में पूजा करने आता है, ये मान्यता है। सो माता कौशल्या पूजा कर रही थी, और जैसे ही रामचंद्र को देखा, रामचंद्र ने प्रणाम किया, माता ने सर सूंघ लिया। छोटा बच्चा है तो माँ उनको चूम लेती है, और बड़ा हो जाता है तो उसका सर सूंघा जाता है, वो भी चूमने के समान माना जाता है शास्त्र में। और रामचंद्र को माता ने प्रेम से कहा कि आपके पिताजी कल आपको पूजा के लिए बुलाया है, आप जाके सवेल सो जाइए, सवेल आपका पूजा होगा बेटा, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ से राम जी सीता जी के अपने महल में कहा गया कि कहा आज कुछ घास के ऊपर हम तपस्या कल के सुबह के पूजा के लिए रहेंगे। और सब जगह ये समाचार फैल गया, राज अभिषेक की तैयारी होने लगी, शहर सजने लगा, जनपदों से लोग आने लगे। अयोध्या में चारों ओर से राम के राज अभिषेक की खुशियाँ हो रही हैं। एक स्थान है कैकई का महल, जहाँ कैकई अपने श्रृंगार में कि मैं सबसे अधिक प्रिय महाराज दशरथ की रानी हूँ, उस श्रृंगार में और अपने अहंकार में कि मैं सबसे बड़ी हूँ, अपने पलंग पे लेटी हुई है। उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा। उसकी दासी मंथरा अपनी छत के ऊपर महल के चढ़ी तो देखा सारी अयोध्या तो चमक रही है, सज रही है। तो पास वाले कौशल्या के महल पे रामचंद्र को दूध पिलाने वाली धा माँ, उसको पूछा मंथरा ने कि अरे सुना तो सही बहन, अयोध्या में कौन सा उत्सव है, हमें तो कुछ मालूम नहीं। बोला बे आपने नहीं सुना मंथरा, अरे कल रामलला का राज अभिषेक होगा। इतना सुनते ही मथुरा के ऊपर तो जैसे बिजली गिरी, वो तो क्रोध से आग बगोली हो गई, भागती हुई नीचे आई। और आज कैकई को कहा आप आराम से सो रही है, आपका इतना बड़ा अहित होने जा रहा है। बोला हुआ क्या? अरे कुबड़ी, तुम्हारे को किसी ने मारा पीटा, गाली दिया क्या? इतनी गुस्से में क्यों है? बोला मैं गुस्से में नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा बिगड़ रहा है तेरा। बोला हुआ क्या बता तो सही। बोला कल राम का राज अभिषेक हो रहा है। कैकई ने माला निकाली, गले से कहा लो अच्छा समाचार दिया है। अरे मेरे भर्त से अधिक मुझे राम प्यारा है, राम का राज अभिषेक हो रहा, मेरा तो आनंद मंगल हो जाएगा, बड़ी अच्छी खबर दी है। अब मंथुरा सोचती है इसने काम नहीं किया, अब दूसरा बाण निकालती है। अरे तुम जानती नहीं हो कैकई,
राम जब राजा बनेगा तो केकई तो आप कौशल्य राजमाता बन जाएगी, आप तो वो नौकरानी बन के रहना पड़ेगा ना उसका। बोला नहीं नहीं, मेरा राम मेरे को कौशल्या से अधिक प्रेम करता है, तुम ऐसी बातें मत करो केकई। केकई कह रही है मंथरा। मंथरा कहता है ये भी बाण काम नहीं किया। तब कहती है एक बात सुनो, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? केकई राम जब राजा बनेगा तो अपने रास्ते से हटाने के लिए भरत को देश निकाली दे सकता है, मरवा भी सकता है। ये सुना तो केकई का माथा हिल गया। बोला ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, ये अभिषेक अब राज होगा ही नहीं। फिर कहती है मंथरा फिर कैसे इसको रोका कैसे जाए, ये तो कल आ गया। अब मंथरा कहती है महारानी आपने तो मुझे कहा था, महाराज दशरथ ने आपको 2 वर दिए थे देवासुर संग्राम में, मांग लो 2 वर। पहले वर में आप भरत के लिए इसी सामग्री से राजाभिषेक कराओ, दूसरे में रामचंद्र को 14 साल वनवास भेज दो। 14 साल में प्रजा बदल जाएगी, नए राजा नए प्रजा, कोई राम को याद भी नहीं करेगा। आप ये काम कर लो। कई खुश हो गई, अब ठीक है। बोला अब करूं क्या? बोला चली जाओ कूपवास, कूप भवन में चली जाओ, वो क्रोध करके जिसमें सोया जाता है, नीचे पड़ जाना धरती के ऊपर। महाराज आएंगे आपके पास, महाराज मनाने का प्रयास करें, उनको कहना पहले शपथ लो, और जब शपथ लें तब अपनी बात उनसे कहना, और बिल्कुल अपनी बात से आप मत हटना। ये सब मंथरा ने कह दिया। अब इस सारी कथा से 2-4 शिक्षाएं मिलती हैं और 2-4 रहस्य की बातें भी आपको बताते हैं। पहली बात, 2 वरदान महाराज दशरथ ने केकई को दिया था। ये पति पत्नी के बीच की बात है, ये नौकरानी को कहने की क्या जरूरत है? भाई अपने घर का भेद एक घर के नौकर और एक घर की स्त्रियां बाहर ले जाती हैं, तो क्या जरूरत थी कि कई इनको मंथरा को बताने की कि मेरे को महाराज ने 2 वर दिए हैं? इसका मतलब मुंह लगी थी ना। और दूसरा, शरण लेना हो तो अपने से बड़े सा लेना चाहिए, अपने से छोटे का शरण लेने से हमेशा हानि होती है। कि कई ने मंथरा का शरण ले लिया, इसलिए सारी समस्या और सारे संकट आ गए अयोध्या के ऊपर। अब दूसरी ओर देखिए, पद्म पुराण में लिखा है देवताओं ने कहा कि राम तो धरती के ऊपर अवतार लेकर गए हैं, अगर ये वनवास नहीं गए और सीता का हरण नहीं हुआ तो रावण का मरण भी नहीं होगा। इसलिए इस काम करने के लिए एक अप्सरा को मंथरा के रूप में दासी बनाकर केकई देश भेजा, जो केकई की सेवा में थी, और केकई का जब विवाह हुआ तो उसके साथ उसकी दासी बन के गई। ये देवताओं की भेजी हुई थी और देवताओं के काम कराने के लिए उसको ऐसे करना था। अब एक और बात, जो और रहस्य की बात है। एक दिन की बात है, मां केकई के महल में सदा रामचंद्र आया करते थे, अधिक समय रहते थे, और वहां रामचंद्र रहते थे, महाराज दशरथ रहते थे, इसलिए सब रानियां भी वहां आ जाती थी, तो वहीं मेला लगा होता था। एक दिन राम जी जैसे कहे, केकई के पीछे से हाथ आंख के ऊपर रख लिया। माँ ने कलाई को देखा, बोला ये तो हमारे राम हैं। बोला मैया एक वचन दो, फिर मैं आंखें खोलूँ, आप हाथ हटाऊंगा आंख से। बेटा तुमको कौन सा वचन चाहिए? तुम जो मांगना है वो मांग लो, तुम तो हमको परम प्रिय हो। बेटा क्या चाहिए बोलो ना, वचन क्या, मैं वचन देती हूँ आपको। बोला माँ कौशल्या तो ममता के कारण ये कार्य नहीं कर सकेगी, मुझे देवताओं के कार्य करने के लिए 14 साल वनवास आपको देना पड़ेगा। हाथ हटाया, केकई हक्की बक्की रह गई, स्तब्ध हो गई, स्टंट हो गई। राम बोला मैया आपने वचन दिया है। केकई ने कहा ठीक है, कलंक सह लूंगी, मैं जानती हूं कि ये काम करूंगी तो मुझे विधवा होना पड़ेगा, पति का वियोग सह लूंगी,
मैं ये भी जानती हूं कि मेरा बेटा भी मेरा अपमान करके मेरा परित्याग करेगा, मैं ये भी सह लूंगी। लोक में मेरे को कलंक नहीं कहेंगे कुल की, मैं ये भी सह लूंगी। राम, आपके काम के लिए मैं मुंह से उफ भी नहीं निकालूंगी। इसलिए कैकेयी के इस कार्य को दशरथ जी ने निंदित कहा है, वशिष्ठ जी ने कुल घात नहीं कह दिया है, सुमंत्र ने कैकेयी को बुरा भला कहा है, भरत ने मां को कहा है, लेकिन रामचंद्र के सामने कैकेयी के लिए कोई अपशब्द कहता था। बोला मेरी मंजली माँ को वही बुरा कह सकता है जिसने कभी साधुओं का संग न किया हो, वो मेरे लिए पूजनीय है। तो ये सारा ध्यान से देखना चाहिए कि ये कार्य जो हो रहा है, ये कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है। राम का राज अभिषेक हो जाता तो रामायण कहाँ बनती? कहाँ राम जाके बन के एक एक वनवासी से मिलते, कहाँ ऋषियों से मिलते, कहाँ असुरों का संहार करते। अरे भगवान के अवतार का भाई उद्देश्य है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधु संतों का संरक्षण कैसे होता, दुष्ट राक्षसों का दलन कैसे होता, मरण कैसे होता। राम जी इतने प्रतिष्ठित हुए। और कल आपको एक बात कही थी हमने कि कैकेयी के विवाह के समय कैकेयी के पिता ने कहा था कि अब आपको और किसी रानी से संतान नहीं है तो इसका आपके उपरांत मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, ये तो वचन दिया हुआ था ना। और इस वक्त भरत था ही नहीं जब राम का राज अभिषेक हो रहा था, वो तो ननियाल गया हुआ था। और दूसरे दिन ही पुष्य नक्षत्र था और राज अभिषेक का निर्णय कर लिया गया। किसी को समाचार भी नहीं भेजा गया कि आओ भाई राज अभिषेक में भाग लेने के लिए। महाराज जनक को भी नहीं बुलाया गया, महाराज कैकेयी देश से महाराज को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे कोई कोई लोग कह सकते हैं कि महाराज दशरथ क्योंकि कैकेयी के पुत्र को राज नहीं दे रहे थे इसलिए तत्काल राम को राज दे रहे थे। मानो ऐसा विचार नहीं दिख रहा है शास्त्र के अंदर, रामायण में ऐसा कहीं नहीं दिखता आ रहा है कि दशरथ के मन में कोई रामचंद्र को राज देने के लिए भरत को भेजना था बाहर। ऐसा नहीं है। कुछ रामायण में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, परंतु रामचंद्र तो भगवान है, परमात्मा के रूप में कैकेयी के भी हृदय में रहते हैं, महाराज दशरथ के हृदय में भी रहते हैं, और कैकेयी नरेश महाराज के हृदय में भी रहते हैं कैकेयी के पिता के। तो उन्होंने कहा मेरे पिता ने अगर वचन दिया है कि मेरी माँ कैकेयी का बेटा ही राजा बनेगा तो मैं 14 साल वनवास जाऊंगा, मेरे पिता के वचन को सत्य करूंगा और मेरा भाई राजा बनेगा, मेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। कोई मेरे पिता के ऊपर अब आरोप नहीं लगाएगा कि महाराज ने कैकेयी को पुत्र को राज नहीं दिया। ये दिख रहा है आपको साफ अभी कितना स्पष्ट है रामचंद्र का मत कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं उसको सत्य करूंगा। भरत को राज देने का यही तो वचन मांगा है ना, कैकेयी ने यही तो मांगा था ना, तो इसको सत्य क्यों किया? क्योंकि पिताजी के वचन की लाज रखनी थी। अब वापस आते हैं मंथरा के कहने के ऊपर कूप भवन में कैकेयी चली गई। महाराज दशरथ सारे काम से निवृत्त होकर वापस लौटे हैं, सीधे कैकेयी के महल में शुभ समाचार देने के लिए गए हैं। कैकेयी को नहीं देखा, पूछा रानी कहाँ है? बोला महाराज कूप भवन में भागते हुए जाते देखा था। महाराज दशरथ कूप भवन में गए, कैकेयी को नीचे पड़ा देखा, बोला आज खुशी का दिन है कैकेयी, तुम काहे के लिए यहाँ पड़ी हो कूप भवन में? हो क्या गया तुम्हारा? राम का राज अभिषेक है, कल तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? अरे सब तैयारियां आपको करनी है। कैकेयी कहती है महाराज आप मेरे को वचन दीजिए, 1 वचन 2 वचन 4 वचन जो मांगो दे दूंगा। आज तो राम का राज अभिषेक हो रहा है, मेरे को इतना प्रसन्न हो, जो मांगोगे दे दूंगा। बोला महाराज पहले शपथ लो के जो मांगूंगा वो देगा। अरे कैकेयी रामचंद्र के अतिरिक्त आप ही मुझे सबसे प्रिय हो, आप जो मांगना है मांग लो। मैं शपथ खाता हूँ, राम की शपथ खा के कहता हूँ जो मांगोगी आपको दे दूँ। अब शपथ जब खा लिया तो कैकेयी उठ के बैठ गई। कहा कि आपको याद है आपने देव असुर संग्राम में मुझे 2 वचन दिए थे,
आपको वो कथा अगर याद हो तो देवताओं की सहायता के लिए महाराज दशरथ असुरों से लड़ने के लिए स्वर्ग में गए थे, और जब लड़ रहे थे तो रथ का पहिया के अंदर से कीली निकल गई थी, रथ गिर रहा था। उस समय कैकेयी सारथी बनी हुई थी। कैकेयी ने अपनी उंगली को उस कीले की जगह पे डाल के महाराज दशरथ के रथ को गिरने से बचाया था, और युद्ध भूमि में उसको सुरक्षित बाहर निकाल के आई थी। तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होके 2 वचन दिए थे। उसने कहा, आप क्या मुझे कह रहे हैं? आप मिल गए, इससे अतिरिक्त और कोई वचन, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे किसी वचन आपसे मांगने की। जब समय आया तो मांग लूंगी, अभी नहीं चाहिए। ये कथा भी एक प्रचलित है कि कैकेयी जब छोटी थी, बच्ची थी, नासमझ बच्ची थी, घर में एक ऋषि आया था। ऋषि जब राज को सो गया तो कैकेयी ने जो कोयले की कालाश पड़ी थी, काला, वो तेल से उस ऋषि के मुंह पे लेप दिया। ऋषि जब सुबह उठा तो अपने मुंह को काला पाया। उसने बोला, जिसने मेरा मुंह काला किया है उसके ऊपर कलंक लगेगा। ये कह के भागा ऋषि वहां से कि यहाँ नहीं रहना है। कैकेयी जागी, देखा है महात्मा है नहीं, वो तो बच्ची थी, उसको मालूम नहीं मैंने क्या किया। देखा महात्मा भागते हुए गया है, ये करमंडल यहाँ छोड़ गया है। और जो डोली होती थी उठाने की उसकी, उसने उंगली में डोली उठाई, ऐसे भागी पीछे, महाराज 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 आपकी डोली रह गई। उसने मुड़ के पीछे देखा कि ये बच्ची ने मुंह काला किया, अब फिर डोली लेके आ रही है, इसका मतलब है ना समझ। डोली जब दी तो उसने कहा, बेटी तुमने मेरे काला श्लोक दी, तुम्हारे ऊपर कलंक जरूर लगेगा, परंतु तेरी ये उंगली जिसमें तुम ये उठा के लाई हो ना, ये वज्र की हो जाएगी और कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगी। सो वो उंगली कैकेयी की आज वो काम कर गई। और ये सब राम जी की रामायण को राम के इच्छा के अनुसार घटित करने के लिए थी। अब महाराज दशरथ ने जब शपथ ले लिया तो उसने कहा, वो 2 वचनों में पहला वचन जो सामग्री राम जी के राज तिलक की है, इसी से मेरे बेटे भरत का राज अभिषेक होना चाहिए। महाराज दशरथ फिर भी कोई चिंता नहीं थी, कोई बात नहीं, मेरे लिए राम है जैसा भरत है, और राम भी भरत से बहुत प्रेम करता है। दूसरे वचन में राम को 14 साल का वनवास, वो भी तत्काल, अभिषेक से पहले राम वन की छाल के वलकल वस्त्र पहन के यहाँ से वनवास 14 साल के लिए जाए। ये सुन के महाराज दशरथ एक पहले तो मूर्छित हो गए, जैसे सचेत हुए कहा, कैकेयी के चरणों के ऊपर माथा रख के कहा, तुम मुझे बेसमय मत मारो कैकेयी, तुम्हारा पहला वचन चाहिए तो मेरा राम भरत के राज तिलक पे बहुत प्रसन्न होगा। मैं आपका पहला वचन मान लेता हूं, लेकिन राम को वनवास वाला वचन वापस ले लो, उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी आज कहती है, मेरे दोनों वचन आपको देने हैं, आपने शपथ ले ली है। सारी रात मनाने के लिए हर प्रयास किया, हाथ जोड़े, डांटा, कैकेयी नहीं मानी। सुबह होने वाली थी और उस समय महाराज वशिष्ठ जी आए कि अभी तक महाराज को बुलाओ, समय हो रहा है, अभिषेक करना है। सुमंत्र आप अंदर जाओ, आपको तो राजमहल में जाने की अनुमति है, आपको रोक टोक नहीं है। सुमंत्र अंदर जाके देखे महाराज दशरथ ऐसे मूर्छित जैसे पड़े हैं। कैकेयी की ओर देखा, सुमंत्र ने प्रणाम किया, महाराज को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कैकेयी ने कहा, हे सुमंत्र, महाराज इतने प्रसन्न थे राम राज अभिषेक के भाव से कि उनको नींद आ रही है। अब आप एक काम करो, ये राम जी से मिलना चाहते हैं, उनको तत्काल बुलाओ। तो सुमंत्र ने कहा, महारानी आपका आदेश सर आंखों पे, महाराज जब तक अपने मुख से नहीं कहेंगे मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता। तो उस समय महाराज दशरथ ने ऐसे टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं।
अब कैकेयी ने सुमंत्र को क्यों नहीं बताया कि मैंने 2 वरदान मांगे थे महाराज, इसके लिए दुखी है? क्योंकि सुमंत्र तो मंत्री है, वो कोई ना कोई तोड़ निकाल के और सारा काम बिगाड़ सकता है। इसलिए रामचंद्र आएगा और उसके सामने मैं कहूंगी तो फिर कोई, मेरे वचन तो सत्य हो जाएंगे, फिर कोई तोड़ नहीं सकता है। तो बड़ी बुद्धिमानी से कैकेयी ने ये चाल चली। सुमंत्र ने राम को समाचार दिया। राम तत्काल रथ के ऊपर चढ़ के जैसे महल में प्रवेश करते हैं, पिताजी को ऐसे देखा, माता को देखा, माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। कहा माते क्या मुझसे अपराध हो गया जाने अनजाने में कि पिता इतने दुखी दिख रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने कहा बेटा देखो, इन्होंने मुझे 2 वचन दिए हैं, आपके सामने कहने में इनको हिम्मत नहीं हो रही। मैं बता रही हूं, आप इनके वचनों को पूरा कीजिए और इनके वचन की लाज रखिए। रामचंद्र कहते हैं, माता की ओर देख रहे हैं। जैसे कैकेयी ने कहा, पहले वचन में मैंने कहा है कि आपके राज अभिषेक की जगह मेरे पुत्र भरत का राज अभिषेक होगा। रामचंद्र का मुख खुल गया और खिल हो गया। जब अंदर आए थे तो लिखा है रघुकुल दीपक। दीपक में तो ये हम दीप जलाया, देखो इसमें पहले तेल चाहिए, फिर बाती चाहिए, फिर बर्तन चाहिए, उसमें प्रकाश आता है। पहले तो रघुकुल दीपक कहा जब आए राम अंदर, और जब भरत के राज का सुना तो कहा रघुकुल मणि। मणि का प्रकाश अपने आप आता है, उसको बाती नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, कटोरी नहीं चाहिए। और प्रसन्न हो गए रामचंद्र, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, ये तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और कहा दूसरे वचन में मैंने राम आपको 14 साल वनवास तत्काल जाने के लिए महाराज से मांगा है। तो रामचंद्र और प्रसन्न चित्त हो गए। तब कहा भानु कुल भानु। भानु कहते हैं सूर्य को। अरे सूर्य को प्रकाश देने वाला भानु कुल मतलब सूर्य वंश का, भानु मतलब सूर्य है रामचंद्र। और प्रसन्न हो गए, दुख नहीं हुआ रामचंद्र के चेहरे के ऊपर, इस बात का दुख नहीं हुआ। और फिर कहता है मां कैकेयी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, आपको ये वचन तो मुझसे मांग लेने चाहिए, आपने पिता को कष्ट क्यों दिया? और माते, आपने भरत के लिए तो एक छोटा राज मांग लिया है अयोध्या का, मेरे को पूरे वन प्रदेश का राज दे दिया। अयोध्या को पूरे राज की आपके बेटे भरत को सुरक्षा करनी पड़ेगी, मेरे को तो केवल मेरे शरीर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। लोग कहेंगे कैकेयी ने पक्षपात किया है, राम को अधिक दिया है, अपने बेटे को कम दिया है। माने आपने सोच समझ के देना चाहिए था। रामचंद्र इसको भी बहुत अच्छा मान रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है ना। रामचंद्र ने दोनों की परिक्रमा की और वापस चले हैं। कौशल्या के महल में प्रवेश किया है, माँ कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्या आसन लेके आई, बेटा राज अभिषेक की तैयारी हो रही है, हो गई क्या? राम जी ने आसन को हाथ लगाया, बोला माँ अब ये आसन हमें पिताजी ने कुछ आसन के ऊपर बैठ के वन में जाने का आदेश दिया है। ये सुनते ही लक्ष्मण तो साथ था, ये सुनते ही कौशल्या नीचे धड़ाम से नीचे गिरी। रामचंद्र ने उसको दोनों हाथ से संभाला। सचेत कौशल्या हुई, समझ नहीं पाई कि आपका राज अभिषेक होना था, आप वनवास जा रहे हैं। तब ये कौशल्या की दशा देखी नहीं गई। लक्ष्मण ने कहा बड़ी मां, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, कैकेयी के बस में हैं, रामचंद्र के राज अभिषेक की जगह भरत का राज मांग के रामचंद्र को वनवास भेज रही हैं। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, मैं बंदी बना दूंगा पिताजी को, कल रामचंद्र का राज अभिषेक कर लूंगा। लक्ष्मण क्रोध में जब ऐसे कहने लगे, कौशल्या कहती है बेटा राम देखो लक्ष्मण क्या कह रहा है। राम ने कहा पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का पहला धर्म है। आज्ञा पिता ये दे के बेटा ये पैसे तुम ले लो, ये घर तुम ले लो, ये आज्ञा तो सब पुत्र पालन करते हैं, लेकिन वनवास जाओ ये आज्ञा पालन करने वाले बहुत कम पुत्र होते हैं जी।
महल लगाने वाले आज्ञा पालन करने वाले हैं, संकट उठाने वाले आज्ञा पालन करने वाले पुत्र बहुत कम होते हैं। रामचंद्र ने बहुत प्रार्थना करके माता को कहा, ये 14 साल कल जल पूरे हो जाएंगे, मैं आके आपके चरणों में प्रणाम करूंगा, पिताजी का वचन की लाज बच जाएगी, मुझे ऋषियों के दर्शन हो जाएंगे। और लक्ष्मण को कहा, भैया बड़ों का आदर करना चाहिए, जो पिताजी ने कहा है वो हमारे लिए माननीय है, बस अब चलना है। यहाँ से सीता के पास आते हैं। सीता ने कहा, अभिषेक हो गया, आप ऐसे कैसे आए हैं? कहा, सीते राज अभिषेक नहीं हुआ है, हमको तत्काल वनवास जाना है, राज अभिषेक भरत का होगा। बोला, फिर मैं वनवास चलूंगी? सीता, वन के अंदर कांटे, जंगल बहुत भयानक, वहां हिंसक पशु रहते हैं, आप कहाँ वन में जाओगी? आप तो दूध के फेन के समान गलीचों के ऊपर चलती हो और नरम गधेलों के ऊपर राजकुमारी रही हो, वन के कांटे कहाँ आपको सोएगी? आप यहाँ माताओं की सेवा करना, हमको वनवास मिलाएंगे। सीता कहती है, मैं आपके आगे आगे आपके रास्ते के कांटों को कुचलती हुई रास्ता बनाती हुई चलूंगी। आप वनवास जाएं और मैं यहाँ रहूं। सब धर्म बड़े हैं स्त्री के लिए, माता का, सास का धर्म, ससुर का धर्म, लेकिन पति की सेवा के पीछे है सब। जहाँ आप होंगे वे वहाँ रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये सीता ने जब कहा, रामचंद्र कहना कि वहाँ बहुत संकट है सीते, कैसे चलोगी? वहाँ बहुत मुश्किल है। बोला, कुछ भी हो मैं चलूंगी। अगर आप इतने डर रहे हो तो मेरे पिता धनुष तोड़ने के बाद भी आपको समझते हैं कि आप दिखने में पुरुष हो और आप इतने डरपोक हो, तो मेरा विवाह आपसे नहीं कराते। ये सीता ने जब कठोर वचन कहे तो राम ने कहा, ठीक है सीता, आप चलना है तो तैयारी करो। अब लक्ष्मण कहता है, भैया मैं तो चलूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। अरे भैया तुम कैसे चलोगे? न भरत इधर है, न शत्रुघ्न है, पिताजी अब आधे मूर्छित पड़े हैं, माता इतनी कष्ट में है, तुम तो इनका यहाँ की देखभाल करना। लक्ष्मण कहता है, भैया देखभाल करना ये मुझे आप आदेश दे रहे हैं ना? आप वन में जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर आदेश कौन पालन करेगा? मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दीजिए। और इतना बड़ा हठ देखा कि भाई मैं रहूंगा ही नहीं तो आज्ञा कौन पालन करेगा? आपके वियोग में मैं नहीं रह सकता, मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा। राम जी निरुत्तर हो गए। कहा, ठीक है सुमित्रा नंदन, तुम अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण अपनी मां को प्रणाम किया। बोला, माते भ्राता ने भेजा है, वो वनवास जा रहे हैं, मुझे कहा है माता से आज्ञा लेके आओ। बोला, मेरे पास क्यों आए? तेरी माता सीता है, उससे आज्ञा लेनी चाहिए। अगर आए हो तो सुन लो। लक्ष्मण, आज से राम तुम्हारा पिता है, सीता तुम्हारी माता है, और वन ही तेरे लिए अयोध्या है। उनकी सुरक्षा करके वापस लाओगे तब मेरे चरणों में प्रणाम करना। ये है सुमित्रा माता, ये है माता सुमित्रा का बहुत बड़ा दिव्य चरित्र। अब तीनों तैयार हुए तो राम जी ने जो घर में सामान था वो सब ब्राह्मणों को बांट दिया, ऋषियों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, जो काम करने वाले दासी दासियां थी उनको साथ लिया। वशिष्ठ जी के दरवाजे पे पहुंचे, प्रणाम किया, गुरुदेव इस वक्त पिताजी अस्वस्थ है, भरत भैया यहाँ नहीं है, ये मेरे सेवक नहीं है, मेरे पुत्र पुत्री के समान है। हमारे जाने के बाद इनके देखभाल का कार्य हम आपको सौंप के जा रहे हैं। काम करने वाले दुखी नहीं होने चाहिए। वो अपने काम करने वालों की सुरक्षा का काम देखकर फिर तीनों वापस केकई के महल में गए हैं आज्ञा लेने के लिए पिताजी से कि पिताजी अब हम तो वनवास जा रहे थे, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी चलने के लिए आपसे अनुमति लेने आए। दशरथ महाराज ने कहा, सुमंत चतुरंगिनी सेना राम के साथ भेजो, सारा कोष और खजाना भेजो, सारे वन को जानने वाले रास्ते वालों को भेज लो। ये सुन के केकई उठ के खड़ी हो गई, तो फिर क्या मेरा भरत सोने राज का राजा बनेगा? न सेना होगी न खजाना होगा।
महाराज दशरथ ने कहा, तुमने ये वन तो नहीं मांगा था, चुप करके बैठो, तुमने अब बहुत हो गया तुम्हारा। बहुत क्रोधित हो गए महाराज उसके ऊपर, ये वर आपने नहीं मांगा था। लेकिन रामचंद्र ने प्रणाम किया और इस अंदर से केकई लाई पेड़ के छाल के कपड़े का, राम लक्ष्मण सीता ये पहन लो। राम लक्ष्मण ने तो पहन ली, सीता को पहनना नहीं आ रहे थे, राम जी की ओर देख रही थी। राम जी सीता को जब कपड़े पहनाने लगे, सुमंत्र सामने खड़ा था, कहा कि कई तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुम्हारी पुत्र वधू है, इसको सुंदर साड़ी में रवाना करो, इसको क्यों पेड़ की छाल के कपड़े पहना रही हो, तुम कुल घातनी हो। बहुत क्रोधित हो गए। लेकिन रामचंद्र के हाथों से पहने हुए सीता ने भी वो कपड़े पहन लिए। वशिष्ठ जी आए, इस दृश्य को देख के बड़े दुखी हुए और कैकेयी को उन्होंने भी बहुत कठोर वचन कहे। और महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र रथ के ऊपर इन तीनों को बिठाना और थोड़ा सा वन घुमाकर गंगा जी का दर्शन करा के वापस लेके आना। महाराज दशरथ का भाव ऐसा था। सुमंत्र ने रथ तैयार किया, तीनों रथ के ऊपर बैठे हैं, वनवासी वेश में बैठे हैं। महाराज दशरथ उठे, रथ के पीछे बाहर आए हैं, कैकेयी बाहर आई। अब तो सारी जनता, पूरा अयोध्या बाहर आ गया है। रथ आगे चलने लगा। दशरथ महाराज कहते हैं, रथ को एक दिन रोक दो, थोड़े रथ को आस्ते चलाओ, मैं रामचंद्र का दर्शन कर लूं। लेकिन रामचंद्र ने कहा, सुमंत्र अब रोकोगे तो ये कष्ट न हमसे सहा जाएगा, न पिता से सहा जाएगा, आप रथ को आगे चलाइए। तीव्र गति से रथ आगे चला है। रथ के जब पहियों से उड़ने वाली धूल जो है उसको दशरथ देख रहे थे। जब वो भी नहीं दिखने लगी तब धड़ाम से नीचे गिरे, और जैसे नीचे गिरे कैकेयी नजदीक आई, कहा मुझे हाथ मत लगाना, अब मेरे लिए तुम मर चुकी, जाको अपने महल में, और मेरे को सुख मिलेगा कौशल्या के महल में, मुझे उठा के ले चलो। और अब सेवक कौशल्या के महल में दशरथ को लाए हैं। दशरथ कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कौशल्या। और यहाँ महाराज दशरथ कौशल्या के महल में रह रहे हैं। ये सारा अयोध्या वासी रथ के पीछे चले। महाराज रामचंद्र कहते हैं, ये सब साथ जाएंगे तो मैं इनके कहाँ प्रबंध करूंगा, ब्राह्मण आगे चल रहे हैं, सारी जनता चल रही है, तो अयोध्या तो सोनी हो गई, और इन सब की व्यवस्था कैसे मैं करूंगा अपन में। महाराज राम के समझाने के ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं था। रात हुई, विश्राम किया, 2 घड़ी रात की बीत गई, 2 पहर बीत गए, सब सो गए। राम लक्ष्मण सीता नहीं सोए। सुमंत्र को कहा, अब रथ को चलाओ, इनको मना नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, इसलिए हमको रात को ही चला जाना चाहिए, और ऐसे रथ को चलाओ कि इसके पहियों से ये हमारे पीछे ना आ सकें। सुमंत्र ने रथ को आगे पीछे ऐसा घुमाया, वहाँ से आगे निकल गए। सुबह ये उठे, हाय राम, राम नहीं है, हम सोए, हमने राम को खोया, बड़ा पश्चाताप किया, अब क्या करते। वापस दुखी जब अयोध्या लौट आए तो उनकी पत्नियों ने कहा, राम नहीं लाए, वापस कैसे आए। बड़े दुखी हो गए, सब आरत भाव से अपने घर में गए। सीता राम लक्ष्मण आगे अयोध्या की सीमा आती है, वहाँ राम जी ने उतर के प्रणाम किया कि अयोध्या की सीमा आपको प्रणाम है, 14 साल के बाद आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और आगे चलते हैं तो श्रृंगेरपुर आता है। श्रृंगेरपुर वो स्थान जो है, वहाँ का राजा केवट, वहाँ का राजा है निषाद राज गुहा। उसने रामचंद्र को देखा, रथ को देखा, रामचंद्र ने निषाद को गले लगाया, बोला मेरे मित्र। निषाद को, ये पहला रामचंद्र ने एक जंगली आदिवासी को गले लगा के कहा, मेरे मित्र निषाद। निषाद ने कहा, मेरे राजा, मेरे प्रिय राम, क्या हुआ, अयोध्या से निकले हो, ये राज आपका है, हम आपके सेवक हैं, आप यहाँ राज कीजिए, ये हमारी बस्ती आपकी, ये आपका राज है। रामचंद्र ने कहा, सामान फल फूल लाए खाने के लिए। रामचंद्र ने कहा कि आज गंगा का तट है, हम उपवास करेंगे, आप जो भी सामग्री लाए हैं इससे ये जो महाराज दशरथ के रथ के घोड़े हैं, इनका
इनका देखभाल करके इनको खिला दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और ये बहुत निकट है अयोध्या के, यहाँ अगर हम रहेंगे आए दिन लोग आते रहेंगे, हम यहाँ रह नहीं सकते। और रात को सीताराम एक पेड़ के नीचे, इंगूदी का पेड़ है, वो स्थान आज भी श्रृंगेरपुर नाम के स्थान पे कोई 30-40 किलोमीटर प्रयागराज से कानपुर के रास्ते के ऊपर गंगा जी के तट पे वो स्थान है जहाँ सीताराम रात को सोए थे। वो पेड़ के निशान अभी भी लोगों ने संभाल के रखे हैं। और वहाँ से आगे वो घाट है जहाँ से रामचंद्र ने गंगा पार की थी। रात को यहाँ सीताराम सोए हैं और लक्ष्मण पाँव दबाने के लिए गया है राम जी के। आज राम जी ने नहीं कहा कि सुमंत्रा नंदन जाके सो जाओ। क्यों? राम चल के आए तो नहीं थे, रथ पे आए थे, थक गए थे क्या? क्यों नहीं कहा? बोला इसलिए नहीं कहा कि अब राम आज से लक्ष्मण को 14 साल जागते रहना है। ये प्रश्न पूछते हैं कि 14 साल वनवास क्यों दिया गया, 12 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? तो मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 साल ब्रह्मचार्य का पालन करे, अखंड सोए नहीं और खाए नहीं। और लक्ष्मण अब आज से सोएंगे नहीं, खाएंगे भी नहीं, और अखंड ब्रह्मचर्य का तो पालन कर ही रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ के वध करने के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। एक भाई रोज कंदमूल लाते थे लक्ष्मण, रामचंद्र सीता खा के, राम जी कहते भैया आप खा लो, लक्ष्मण लेता था। तो एक जब ये प्रश्न उठा कि लक्ष्मण आपने कुछ खाया नहीं, ये सब कहते हैं 14 वर्ष मैं रोज आपको खाने के लिए देता था। लक्ष्मण कहता आप मुझे देते थे, मैं वन को वापस दे देता था। अरे हनुमान देखो, लक्ष्मण के हाथ से फेंका हुआ फल अभी तक वन में पड़ा होगा, सब इकट्ठा करके आओ। हनुमान सारे फल इकट्ठा करके आए। फल की गिनती की गई, 14 साल में 2 फल कम थे। अरे लक्ष्मण ये 2 दिन के फल कम है। बोला उस दिन आपने भी भैया नहीं खाया था, एक पिताजी के मृत्यु का सुना था, आपने नहीं खाया, आपने दिया नहीं तो मैंने फेंका नहीं। और एक जिस दिन सीता का हरण हुआ उस दिन आपने नहीं खाया था, तो 2 दिन के फल कम पड़े, एक भी फल नहीं खाया। ये त्याग है लक्ष्मण का। अब श्रृंगेरपुर में रात को रहे, सुबह उठते ही रामचंद्र ने कहा वट वृक्ष का दूध लाओ, अब हम जटाजूट बांधेंगे और यहां से हम पैदल चलेंगे। सुमंत अब वहां से वापस जाओ। सुमंत को जब वापस जाने का कह रहे हैं तो सुमंत के रथ की ओर सीता देख रही है कि बस आज तक रथ में चढ़ना था, अब 14 साल वन में पैदल चलना है। रामचंद्र ने संदेश दिया, सुमंत्र हमारे पिताजी को कहना कि तीनों रानियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करें। भरत का राज अभिषेक करने के उपरांत हमारी इच्छा है कि आप मां कैकेयी को उसी तरह प्रेम करें जैसे पहले करते थे। ये राम जी का संदेश है। लक्ष्मण ने कहा कुछ बोला। राम जी ने कहा मेरा शपथ है, मेरा आपको शपथ है, कसम देता हूं मैं, मेरे पिता को लक्ष्मण का संदेश मत बताना। सुमंत्र यहां रुके हैं, घोड़े आंसू बहा रहे हैं। सुमंत अचेत सा खड़ा है, हिल नहीं पा रहा है। रामचंद्र आगे बढ़े हैं, बहुत दुखद सीन है। गंगा पार करने के लिए वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग है नहीं, गंगा पार की इतना ही लिखा, लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रसंग है क्योंकि इतना दुखद विरह का, जुदाई का ऐसा था कि सबके आंखों में आंसू थे। तो ये प्रसंग थोड़ा रोचक है कि वहाँ के माहौल को अच्छा करने के लिए, इसलिए इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने दिया है। राम जी आगे बढ़े हैं
नाव वाला केवट खड़ा है, कहा हमको नैया में पार कर लेंगे आप? केवट कहता है महाराज आप तो वही है ना, आपके चरण की रज लगने से पत्थर नारी बन गई थी ना, मेरी नैया है, आपका चरण पड़ेगा ये कहीं स्त्री बन गई, एक पहले मेरे घर में ये दूसरी कौन संभालेगा? मैं महाराज पार नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण तो शेष है, जरा उत्तेजित हो, कैसे नहीं पार कर सकता, यहां खड़ा है नाव लेके, आपका ये काम है। राम जी कहते हैं शांत रहो भैया, शांत रहो। तो आप कैसे हमको पार करेंगे, क्या करना है? बोला ये आगे से गंगा है, घुटने भर पानी है, वहां से चले जाओ, तो क्या जरूरत है नाव की? कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, मेरी नाव में मैं नहीं आपको ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण कहते भैया चलो आगे से पार कर लेते हैं, क्या इसके पीछे पड़े हो, ये तुम ले नहीं जा रहा है, बहुत बड़ा ढीठ है। राम ने कहा भैया ऐसे मत कहो, शांति से सुनो क्या कहता है। भाई कैसे हमको ले जाओ, आपको करना क्या है? बोला आपसे परेशानी नहीं है, आपके चरणों में जो ये रज लगी हुई है ना, इससे मेरे को खतरा है। फिर क्या करोगे? बोला मेरे को चरण धोने दे दो, मैं आपका चरण धो लूंगा ना, फिर आपको चढ़ा दूंगा, आपको पार कर दूंगा। बोला जाओ पानी ले आओ गंगा से। ये गंगा का पानी नहीं लेने गया, चला गया अपने घर से लकड़ी के बर्तन में पानी लाया, भगवान का चरण धोने लगा। एक चरण धोया, अपने हाथ पे रखा, बोला नीचे नहीं रखूंगा, फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर समस्या वही हो जाएगी। फिर दूसरा कैसे? बोला मेरे हाथ, सर के ऊपर हाथ रखो और दूसरा चरण मेरे हाथ के ऊपर रखो। अब दोनों हाथ के ऊपर भगवान के चरण और भगवान के दोनों हाथ उस केवट के माथे के ऊपर। कितना आशीर्वाद केवट को मिल रहा है देखो। और केवट दूसरा पांव धो रहा है। बोला गंगा से क्यों नहीं धोया? बोला महाराज गंगा तो आपके चरणों से निकली है ना, तो आपके चरणों से निकली हुई गंगा से आपका दोबारा पांव कैसे धोऊं? वो तो चरणामृत नहीं होगा ना। आपका पांव मैंने अपने पानी से धोया, अब ये मेरे सारे घर में जाके मेरे गांव वाले सारों को दूंगा और अब आपको मैं नाव में चढ़ा के उस तरफ ले जाऊंगा। पहले एक काम करें, अब हमारे गांव तक चलिए, गांव वालों को दर्शन दे दीजिए। केवट ने सारे अपने परिवार को, गांव वालों को दर्शन दिया, भगवान के चरणों का अमृत पिलाया और फिर गंगा पार की। कहते हैं कि केवट पूर्व जन्म में कोई कछुआ था, भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे, वो भगवान के चरणों को छूने के लिए जा रहा था। लक्ष्मी उसको कहती हट, आगे से जाए तो लक्ष्मण शेष थे पीछे, भाग। कछुआ बड़ा दुखी था, वो आज केवट बना था। अब वो भगवान के चरण धोना चाहते थे, वही लक्ष्मी सीता खड़ी है, मना नहीं कर सकती, चुप करके देख रही है। वही चुप करने वाला शेष चुप करके खड़ा है और ये बड़ा मजे से चरण धोने का आनंद ले रहा है। तो भगवान अपने भक्तों की कैसे मनोरथ पूरा करते हैं, यहाँ हमने आपको बताया नहीं। निषाद राज बोये की माँ, उसने रामचंद्र को देखा तो उसके मन में आया कि मैं इसको गोद में बिठा लेती, चूम लेती, कितना सुंदर है, लेकिन 27 साल का बच्चा है, ये छोटा तो है नहीं, कैसे मैं गोद में बिठाऊं? भगवान ने उसके मन को, भाव को जान लिया। कृष्ण अवतार में जब भगवान आए तो वो निषाद राज गुहा की माँ फल बेचने वाली होके गोकुल में फल बेचने के लिए आई और कृष्ण जब फल देने के लिए, कृष्ण ने फल लिए, माँ ने कहा पहले मेरे गोद में बैठो, मेरे को माँ कहो फिर फल लो। और भगवान उसके गोद में बैठे तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते। अब गंगा पार हो गई, दूसरे तट पे आए, प्रयागराज में भारद्वाज के आश्रम में आए हैं और ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ऋषि भारद्वाज ने सीताराम लक्ष्मण का स्वागत किया और फिर भारद्वाज ने एक पंक्ति बड़ी अच्छी कही, कहा इस धरती के ऊपर सूर्य वंश में महाराज भागीरथ बड़े महान हैं, गंगा को धरती पे लाए, सबका कल्याण किया। भागीरथ से महान तो दशरथ है,
जो भगवान साक्षात रामचंद्र को धरती पे लाए, सबको साधारणीकरण करके घर घर में रामचंद्र को पहुंचा दिया, ये तो उनसे भी महान है। और मैंने जीवन भर में जो तप किया, जप किया, साधन किया, उसका फल ये है कि सीताराम लक्ष्मण का मुझे दर्शन हो गया। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, देखो त्रिवेणी संगम है राम, यहीं आपके वनवास के दिन पूरे कर दो। बड़ा महर्षि आपको प्रणाम है, ये बहुत निकट है अयोध्या के, आप हमें बताइए हम कहाँ जाएं आगे। बोला यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ऋषि वाल्मीकि का आश्रम रास्ते में आएगा, और फिर बहुत सुंदर स्थान चित्रकूट है, वहाँ आप जाके विश्राम कीजिए, बहुत सुंदर स्थान है। सो सीता राम लक्ष्मण आगे, राम जी चले हैं, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण, दोनों के धनुष बाण हाथ में है। रास्ते से सब गांव वाले उनका दर्शन करके आनंद ले रहे हैं। और ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक भाव की कथा लिखी हुई है। अचानक एक कांटा सीता जी के पांव में तलवे में लगा और ऊपर से बाहर निकला। सीता हे राम करके धड़ाम से नीचे गिरी। राम जी ने उनको गोद में ले लिया और लक्ष्मण वो कांटा निकालने लगा। जब कांटा निकाला जा रहा था, उस समय रामचंद्र ने पृथ्वी देवी को कहा, हे पृथ्वी। माता पृथ्वी प्रकट होकर खड़ी हो गई। रामचंद्र ने कहा, पृथ्वी, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का संसार को कैसे पता चलेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक का धर्म सिद्ध कैसे होगा। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो नायक के धर्म का, राजनेता के धर्म का परीक्षा कैसे पूरी होगी। परंतु पृथ्वी, एक आपको प्रार्थना करता हूं, मेरा भरत भाई बड़ा साधु है, कभी इस रास्ते से आए तो कांटा कंकर उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, वो बड़ा दुखी हो जाएगा। पृथ्वी, ये कृपा करना। पृथ्वी माता कहती है, साधु है भरत तो उसको कांटे की क्या परवाह। रामचंद्र कहते हैं, आप समझ नहीं पा रही हो पृथ्वी, साधु को अपनी पीड़ा नहीं होती, जब उसको कांटा लगेगा तो वो कहेगा सीता राम लक्ष्मण को यहाँ कांटा अगर लगा होगा तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, इसलिए भरत के रास्ते में कांटा नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा भरत का ऊंचा चरित्र है। सारा अयोध्या कांड भरत के चरित्र के ऊपर टिका हुआ है। आज तो भरत के चरित्र की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि कल कथा भरत चरित्र से ही शुरू होगी, क्योंकि भरत को मंगाया जाएगा। अब यहाँ से आगे वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी का दर्शन किया है, प्रणाम किया है वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी से पूछा कि हम ऋषि कहाँ रहे महर्षि। वाल्मीकि जी ने तो सीधा कहा कि बहुत सुंदर मंदाकिनी के तट के ऊपर चित्रकूट में बहुत ऋषियों के आश्रम है, अत्रि और अनुसुईया का आश्रम है, बहुत सुंदर वातावरण है, कमदगिरी है, उन गिरियों के दर्शन करने से पाप नाश हो जाते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, आप वहाँ विराजमान हो। परंतु तुलसीदास की रामायण में 14 स्थान ऐसे बताए हैं कि उन भक्तों के हृदय में रहो जो आपका सदा ध्यान करते हैं। आप कहाँ रहो, स्थान वो बताए हैं जो साधु कैसा साधन करे कि भक्त को पा सके। वो बड़ा भाव का प्रसंग है। अब सीताराम लक्ष्मण यहाँ से चित्रकूट में पहुँचे हैं। वहाँ लक्ष्मण ने राम जी के रहने के लिए बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, सीताराम उसमें रह रहे हैं, लक्ष्मण जी दूसरे तरफ दूसरे पहाड़ के ऊपर अपनी कुटिया में रह रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर समय सीताराम लक्ष्मण का बीत रहा है। और अभी तक सुमंत्र ने निषाद राज गोहे को कहा कि आपका गुप्तचर इनके पीछे भेजो, देखो कहाँ निवास कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो वापस आया कि वो चित्रकूट पहुंच गए हैं। अब यहाँ बड़ा दुखी सुमंत्र रथ को पीछे मोड़ता है, घोड़े भी दुखी हैं, सुमंत्र भी दिन में प्रवेश करने की अयोध्या में हिम्मत नहीं करता है। जब सायंकाल का हुआ,
सोनी अयोध्या दिख रही है। राजमहल के आगे रथ को खड़ा किया है, राजमहल में प्रवेश किया। महाराज दशरथ का सीताराम लक्ष्मण को वापस लाए सुमंत्र। सुमंत्र की जबान मुंह से कुछ निकल नहीं पाया। सुमंत्र बताओ कोई संदेश राम का? सीता का बोला, सीता तो महाराज केवल रथ को देख रही थी और कुछ नहीं बोल पाई। रामचंद्र ने इतना अवश्य कहा है कि महाराज भरत का राज अभिषेक करने के बाद माताओं के साथ समान व्यवहार करके अयोध्या में आपकी छत्र छाया में सब कुशल मंगल हो। बोला लक्ष्मण ने क्या कहा? बोला महाराज आप हमारे राजा हैं, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन रामचंद्र ने अपना शपथ दिया है नहीं बताने के लिए। मत बताना, रामचंद्र का शपथ मत तोड़ना। सुमंत्र मैं समझता हूं लक्ष्मण ने क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना, दशरथ का वध करके बंदी बना के रामचंद्र को राज तिलक दिलाऊंगा, यही कहा ना लक्ष्मण ने। अगर ये कहा है तो मैं निश्चित होकर अब मर सकता हूं। राम के साथ ऐसा त्यागी मेरा बेटा है तो राम को कोई चिंता नहीं। ये लक्ष्मण के प्रति उनका जो भाव है, और कहा मत शपथ मत तोड़ना, यही कहा होगा। मैं समझ गया क्या कहा होगा। और ये कह के सुमंत्र दुखित वापस गया। कौशल्या को कहते हैं मुझे हाथ लगाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है देखो कि मेरी नब्ज चल रही है कि नहीं। और फिर दुखी होके महाराज दशरथ ने कौशल्या को वो श्रवण की कथा बताई। मैं नौजवान था, सरयू के तट के ऊपर शब्द भेड़ी बाण चला रहा था। मैंने समझा कोई मृग है, हिरन है, पानी पी रहा है। मेरा बाण जाके एक बालक को लगा, एक नौजवान छोटा जवान था, बच्चे के रोने का आवाज सुना। मैं वहां जाके पहुंचा, उसके बाण को निकाला। वो बड़ा पीड़ा में था। उसने कहा मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्राएं करा रहा था, पानी लेने के यहाँ आया था, पानी जो मैं मटका भर रहा था उसका आवाज निकल रहा था। और महाराज दशरथ ने कहा उसी को मैंने हिरण के पानी पीने का आवाज समझा और शब्द भेदी बाण चला दिया। बेटे ने कहा अब मेरा तो प्राण नहीं बचेगा। श्रवण ने कहा महाराज ये जल ले जाके मेरी माता पिता को पिला देना। महाराज दशरथ कहते मैं नवयुवक था, जल का मैं कलश उठाया, मेरे पांव का आहट सुन के उन्होंने कहा अरे श्रवण नहीं हो सकता है, कौन हो तुम? उसने कहा मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं, मेरे द्वारा अनजाने में आपके पुत्र का बाण लग गया शब्द वेदी उनको, उन्होंने आपके लिए पानी भेजा है। बोला अब पानी हमको नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण नहीं है, आपको शराब नहीं दे सकते, अब हम जीवित भी नहीं रह सकते, परंतु इतना जरूर कहते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, आपको भी पुत्र का वियोग ही प्राण जाने का कारण बनेगा। ये कहकर उनके प्राण निकल गए। कौशल्या अब मैं प्राण नहीं रख सकता, मेरे लिए अब जीवित होना रहना बहुत मुश्किल है। उसी रात महाराज दशरथ के प्राण विसर्जन हो गए और मुख से केवल राम 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 निकला और कुछ नहीं निकला। और महाराज दशरथ का रात को इसको कहते हैं मदगत प्राणम। मेरे भक्त ऐसे होते हैं, अगर मेरे को न देखें तो उनके प्राण निकल जाते हैं। दशरथ ऐसा पिता है जो रामचंद्र के न आने का सुना तो प्राण निकल गए। कुंती ऐसी माता है कि कृष्ण के जाने का सुना तो प्राण निकल गए। ये बहुत कम ऐसे दुनिया में उदाहरण मिलेंगे जो वियोग सह नहीं सके। अब अयोध्या के अंदर दूसरे दिन तो शोक हो गया, महाराज का निधन हो गया। महाराज के शरीर को नाव के अंदर औषधियों में रखा गया। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने तत्काल 2 संदेश वाहकों को कहा, भरत को शत्रुघ्न को कहो कुछ मत बोलना, तत्काल कहना गुरुदेव ने जिस हालत में हो उस हालत में आ जाओ, इतना बोलना। ये 3-4 दिन तो सेवकों को जाने में लगे, 5 दिन के कई देश तक। वहां महाराज भरत को अपशुकन हो रहे थे, वो देख रहे थे कुछ अनहोनी होने वाली है।
उसको किसी चीज़ में, न मित्रों में अच्छा लग रहा था, न परिवार में अच्छा लग रहा था। और तब तक ये संदेश वाहक ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि जिस हालत में हो उस हालत में आ जाना। महाराज भरत तो पहले से तैयार हुआ, शत्रुघ्न को कहा रथ के ऊपर बैठे, तीव्र गति से चलने के लिए। ननिहाल वालों ने जो सामान दिया, सामग्री, उसको देखा तक नहीं था, और रथ तीव्र गति से अयोध्या के अंदर आया। और अयोध्या में रथ को जब पहुंचने वाला है, आज अयोध्या के सुंदर सरोवर सूने पड़े हैं, मंदिरों के घंटे नहीं बज रहे हैं, बाजारें सूनी पड़ी हैं। भरत कहता हो क्या गया? और कोई भरत को देखता है तो मुंह छिपाता है, उसका मुंह देखने को तैयार नहीं है। भरत बड़ा विचलित हो गया कि अयोध्या को हो गया, इतनी सुंदर अयोध्या। और कहा कि मैं मेरी माँ कैकेयी के महल में जाऊं, क्योंकि वहां सदा महाराज पिता रहते, वही होते हैं, और जहाँ पिता होते हैं वहाँ रामचंद्र होते हैं, और वहाँ सभी होते हैं। सो अपनी माँ के कक्ष में जैसे भरत गया है, माँ को प्रणाम किया है। माँ उठ के खुश होके कहती है, बेटा तुम आ गए, बहुत मुझे खुशी हो गई। माँ पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी कहता है, बेटा आपके पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। महाराज भरत, हाय तात, हाय पिता, अब तो मेरे लिए रामचंद्र ही पिता है। रामचंद्र कहाँ है माँ? उन्हीं का दर्शन करके मुझे संतोष मिलेगा। तब कैकेयी कहती है, बेटा रामचंद्र भी यहाँ नहीं है, वनवास चले गए। रामचंद्र क्यों वनवास चले गए, कैसे चले गए? कैकेयी कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे थे। तुम्हारा राज अभिषेक होना है, आप पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करके उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, राज लीजिए। और दूसरे मैंने वचन में उनको भेज दिया है वनवास। और कुबड़ी मंथरा नजदीक आई, बोला ये मेरी कुबड़ के ऊपर सोना लगा दो, मैंने आपके लिए राज लिया है। शत्रुघ्न साथ था, उसने कुबड़ को पकड़ा, उसको चोटी से। भरत ने कहा, भैया मैं भी मार सकता हूं इनको, लेकिन फिर हमने स्त्री के ऊपर हाथ उठाया है तो रामचंद्र हमसे बात भी नहीं करेंगे, इसलिए इनको छोड़ दो। मां को कहा, आपने माता अब मुझे आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं छोड़ा। और यहां से निकल के भरत दुखी कौशल्या के महल में आता है। कौशल्या को प्रणाम करते हैं। कौशल्या बहुत दुखी है, एक तो पति का प्रायण हो गया, शरीर छूट गया, एक पुत्र वन में है। प्रणाम जब भरत कर रहा है तो कौशल्या कहिए, बेटा अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, राज सिंहासन पे बैठोगे। ये सुनते ही भरत कहता, महाराज माता मैं शपथ खास के कहता हूं, इतने शपथ खाए हैं वाल्मीकि रामायण में भरत ने कि वो मेरी गति हो जो ब्राह्मण हत्यारे की हो। अगर मैंने इस काम में मेरा कोई हाथ हो तो 100 शपथ खाए। तो कौशल्या ने कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं बड़ी विचलित थी, मेरे मुख से ये निकल गया। और भरत जी ने माता कौशल्या को प्रणाम करके थोड़ा सा वहाँ रुका है। तब तक गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा भरत, पहले तो अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने का कार्य सिद्ध कीजिए। अब सारे महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया जब पूर्ण हुआ तो सभा बुलाई गई है, मंत्रिमंडल बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठी है, सारी रानियां बैठी हैं। और गुरु वशिष्ठ उठ के कहते हैं, बेटा राम बेटा भरत, आपके पिताजी की आज्ञा है कि आपका राज अभिषेक होना चाहिए। प्रजा बिना राजा के तो नहीं रखी जा सकती। माताओं ने, कौशल्या ने कहा, बेटा गुरुदेव जो कह रहे हैं यही इस वक्त आपके दुख के रोग की चिकित्सा है, आप राज अभिषेक को स्वीकार कर लो। मंत्री कहते हैं, महाराज बिना राजा के तो राज चलेगा नहीं, अराजकता फैल जाएगी, आप कृपा करके राज ले लीजिए। भरत बड़ा दुखी होकर उठ करके खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहता है,
इक्ष्वाकु वंश में कभी बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा बना है? कोई उदाहरण है क्या? गुरुदेव, आप मुझे राज अभिषेक के लिए कह रहे हैं। लगता है कि मेरे इतने पाप बढ़ गए हैं कि आपको ऐसा कहना पड़ रहा है। माता कौशल्या, आप कहते हैं, गुरुजी कहते हैं ये आपके मेरे रोग की चिकित्सा है। मेरा रोग का भी आपको पता नहीं है, तो ये चिकित्सा मुझे काम नहीं करेगी। ये मंत्री गण, अभी आप मुझे राज के लिए कह रहे हो? हाथ जोड़ के भरत कहता है, मैं आप में से किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। कौशल्या ने दशरथ को कहा था कि भरत एक बार राज सिंहासन के ऊपर बैठ गया तो रामचंद्र कभी वनवास से वापस आएंगे नहीं, क्योंकि वो फिर भरत को हटा के राज के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना। तो आज भरत कह रहा है, आप सब क्या कहते हो, मैं अगर राज सिंहासन पे बैठ गया तो क्या रामचंद्र वापस आएगा? फिर इस धरती के ऊपर कभी राम राज होगा? मेरे राज सिंहासन के ऊपर बैठते ये धरती रसातल में चली जाएगी। कभी राम राज यहाँ हो नहीं सकता है। राम जी आप वापस आके जिस सिंहासन पे मैं बैठूंगा उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। और आप कौन सी मर्यादा स्थापित करने जा रहे हैं? लोग कहेंगे पिता मरे तो मरने दो, माताएं विधवा होने तो होती हैं तो होने दो, भाई जंगल में भटके तो भटकने दो, माता समान भाभी वन भटके तो भटकने दो, प्रजा दुखी हो तो होने दो, हमको तो राज करना है। लोग कहेंगे ऐसा किसने किया था? बोला भरत ने तो किया था। तो मेरे ऊपर इतने कलंक क्यों लगाना चाह रहे हो? आप मेरे रोग को नहीं जानते हो। राज तिलक मेरे रोग की चिकित्सा नहीं है। राम का दर्शन करके वापस लाके राज सिंहासन पे बिठाना, ये दवाई है मेरे रोग की। इसलिए मैं राम का दर्शन करना चाहता हूं। मैं तत्काल राम का दर्शन करने चाहता हूं। अब तो प्रजा जो भरत के प्रति पहले बेमनी थी, मुख नहीं देखना चाहती थी, बड़ी खुश हो गई कि भरत के कारण अभी हमारे को राम का दर्शन मिलेगा। दूसरे दिन सब रास्ता साफ कराओ, वन के रास्ते को जानने वाले इंजीनियरों को भेज दिया और सारी प्रजा को प्रसन्नता हुई कि हमारे को रामचंद्र के दर्शन 14 साल नहीं अभी तत्काल भरत करा रहा है। और गुरुजनों को रथ के ऊपर, माता जी को रथ के ऊपर, अयोध्या का जो महाराज दशरथ का रथ है, अयोध्या का ध्वज ऊपर है, सेना चंद्रमुनि चली है और प्रजा चली है। अब राम जी को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं और सारे इसी आशा में जा रहे हैं कि राम जी का दर्शन होगा। ये आगे अब चल रहे हैं। एक पहला पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव पार किया, श्रृंगेरपुर के पास पहुंचे हैं तो निषाद राज गोया ने दूर से धूल के बड़े बादल को देखा और फिर अयोध्या के ध्वज को देखा तो सारे अपने समाज के जो उनकी प्रजा थी उनको इकट्ठा किया। कहा राम हमारे मित्र नहीं, हमारे प्राण हैं। अगर भरत राज अभिषेक के बाद राम को राज से रास्ते से हटाने के लिए जा रहा है तो मेरे साथियों सुनो, कह रहा है निषाद राज, राम जी की सेवा का इससे अधिक कोई उच्च अवसर आएगा नहीं। हमारे जीते जी ये गंगा पार नहीं कर पाए, सारी नाव पानी में डुबा दो और अब सर के ऊपर पीला कपड़ा बांध के अपने शस्त्र अस्त्र उठा लो। हमारे लाशों के ऊपर से भरत जा सकता है, जीते जी हमारे कभी भरत आगे नहीं जाएगा। अब राजनीति ये कहती है आप सब लोग यहाँ छुप के अपने अस्त्र उठा के बैठे रहो, मैं कुछ सामग्री लेके भरत के पास जाता हूँ, उसके मन के भाव को देखता हूँ। वह राज कुछ अपने मंत्रियों को लेके आगे गया है। सामग्री कैसी ले गया? सतोगुण तमोगुण रजोगुण की फल फूल ले गया है और कुछ भक्ष्य चीजें ले गया है। बोला पता लग जाएगा भरत का भाव क्या है। गुहा को दूर से आते देखकर
सुमंत्र ने कहा, प्रिय भरत, इस गुहा को भगवान राम ने अपना मित्र मानकर उससे गले लगाया था। इतना सुनते ही भरत रथ से कूद के नीचे उतरे, सीधा जाके गुहराज को गले मिले कि अगर राम जी ने आपको भाई माना था, अपना मित्र माना था, तो आप तो हमारे लिए पूजनीय हो गए। गुहा तो देख रहा है कि भरत का भाव तो अच्छा है, फिर भी सीधा प्रश्न पूछा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सेना लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? भरत ने कहा, हम भ्राता राम को मना के वापस राज सिंहासन को देना के लिए, उसको लाने के लिए जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से राम जी के लिए संकट नहीं उपस्थित करोगे, सेना क्यों है? अरे भैया, हमारे लिए आराध्य राम है। ये सुन के गोया ने अपने साथियों को कहा, खतरा नहीं है, आप बाहर आ जाओ। अब गोया ने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया। रात को रामचंद्र जहां सोए थे सीता, वो स्थान जब भरत ने देखा कि यहाँ घास के ऊपर सीताराम सोए हैं, वहाँ सीता जी के पांव के कोई छोटा सा आभूषण और उनकी साड़ी का टुकड़ा लगा हुआ देखा। उसको देख के भरत के आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा मेरे कारण मेरे भाई और भाभी को संकट सहना पड़ा है। निषाद राज ने कहा, रात को मैं और भरत यहाँ जाग रहे थे और यहाँ से जटाजूट बांध के राम गए थे। भरत ने कहा कि सुबह मेरे लिए भी वट वृक्ष का दूध लाना, हम भी जटाएं बांधेंगे और यहाँ से अब हम ऐसे ही जाएंगे जटाजूट बांधकर। भरत दूसरे दिन नदी पार जब करते हैं तो सब लोग आगे जाए, ये पीछे पैदल बिना चप्पल के जटाएं बांध के जैसे राम गए हैं, ऐसे भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं। दूसरी तरफ भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज आज इनका स्वागत करता है। पूरी सेना का बड़ा इतना अद्भुत आतिथ्य किया कि सारे लोग उस बहुत सुंदर पदार्थों को खाकर आनंद की नींद में सो गए। एक भरत, 3 माताएं, एक वशिष्ठ जी, सुमंत्र, 4-5 लोग जागे। इसका अर्थ है कि राम का प्रेम इनके हृदय में था। बाकी सब लोग उधर ऐश आराम को देखा, बहुत सुख सुविधाएं देखी, सो गए। भरद्वाज ने सबकी परीक्षा ले ली। फिर भरद्वाज ने कह दी बड़ी अच्छी बात। भरद्वाज ने कहा, मेरे जप तप के कारण मुझे सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का फल ये है कि आज भरत जैसे भागवत का दर्शन हुआ है। अब यहाँ आए हैं ना, ये तो भगवान के दर्शन का फल ये है कि कोई भक्त मिला है। भरत आपको धन्य हो, अपने राज को त्याग दिया है, भाइयों की मर्यादा की लाज रखा है। रात को यहाँ रुके हैं भरद्वाज आश्रम में और सुबह भरत जी ने त्रिवेणी संगम के ऊपर जाके भरत कहता है, गंगा आप तो भागीरथ की पुत्री हो, वो सूर्य वंश थे, हमारे लिए आप भी पुत्री हो। जमुना आप तो सूर्य की पुत्री हो, हमारी अपने आराध्य वंश के सूर्य देव की पुत्री हो। सरस्वती आप तो वशिष्ठ नंदिनी हो, हमारे गुरु की पुत्री हो। क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए और फिर अपनी पुत्रियों से कोई लेता नहीं है, लेकिन आज मैं भरत आपसे प्रार्थना करके कुछ मांग रहा हूं। मैं ये मांग रहा हूं, धर्म अर्थ काम न मोक्ष, न चाहूं पद निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, बस यही वरदान मेरे को दे दीजिए। और ये ऐसा ही श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरम न कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति अहि तुकी त्वयि। भरत ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे राम के प्रेम चरणों में हो, बस यही एक वरदान दीजिए। और तब त्रिवेणी संगम से आवाज निकला है, भरत तुम महान भागवत हो, तुम राम के प्रिय हो, हमारे भी प्रिय हो, तुम्हारा अहित नहीं हो सकता। और फिर साधुओं की सभा बैठी है, उस समाज में भरत पहली बार अपने हृदय की बात कह रहे हैं।
कह रहे आप साधु समाज, किसी को अपना दुख बताओगे ना, सामने वाला कुछ नहीं करेगा और मजाक उड़ाएगा। इसलिए हर एक को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। साधु संत पुरुषों के सामने अपने दुख का वर्णन करना चाहिए, नहीं तो भगवान को अपना दुख बता दिया करो, वो आपके हृदय में बैठे हैं, आपके दुख का निवारण कर देंगे। भरत कह रहा है, ऋषियों, पिता के देह त्याग का मुझे दुख नहीं है। ऐसे रामचंद्र जैसा आज्ञाकारी, लक्ष्मण जैसा बलिदान करने वाला पुत्र जिसका हो, उस पिता के मृत्यु का क्या, वो तो अमर हो गया। माताओं के विधवा होने का भी मुझे दुख नहीं है, संसार का ये नेम है। कलंक लगा है मेरे ऊपर राज के लिए, मेरे गए है, इसका भी मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख ये है कि सीताराम लक्ष्मण कितना वन के अंदर संकट सह रहे होंगे, ये दुख है, इसका मुझे कोई इलाज दिखाई नहीं देता, इसकी चिकित्सा कोई दिखाई नहीं देता। इस रोग का निदान क्या है मैं जानता नहीं हूं, बस मैं आपसे कह रहा हूं कि यही मेरा दुख है कि उनका दुख मैं सह नहीं सकता, अपने दुख की मुझे कोई चिंता नहीं है। और यहां से अब भरत रवाना होंगे और कल चित्रकूट में पहुंच के कैसे राम को मनाएंगे, कैसे उनकी खड़ाऊ को वापस लाएंगे और कैसे राम राज में अभिष्ट करेंगे। और कल हम फिर अरण्य कांड को शुरू करेंगे और जितना आगे पहुंचाया पहुंचा देंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय सिया राम। रघुपति राघव